Hello students, in this video we will continue further with capacitors. Okay, this is the lecture 6 of capacitors. In the previous video we had looked at what happens when you connect capacitors in series, what happens when you connect capacitors in parallel. So what we are going to do in this video is we are going to look at something called as effective capacitance of a system of parallel plates. So system of parallel plates क्या होता है वो देखते हैं. Of parallel plates. ठीक है. So let's say this is your first plate. This is your second plate. And this is your third plate. Okay. Now if you see over here, you have two plates separated by an insulator. बीच में air है ना, तो ये system already एक capacitor हो गया. Let's call this as C1. And similarly, you have again two plates which are separated from each other. तो ये आपका और एक capacitor बनता है ना, that is C2. समझ में आ रहा है आपको? So this is your C1, this is your C2. Okay. Now जब आप तीन प्लेट्स को इस तरह से कनेक्ट करते हो तो व्हाट इज योर टोटल कैपेसिटेंस. आपका टोटल कैपेसिटेंस जो होता है दैट डिपेंड्स अपॉन कि हाउ आर दीज प्लेट्स कनेक्टेड टू ईच अदर और हाउ आर दे कनेक्टेड टू अ बैटरी. बैटरी को किस तरह से कनेक्टेड है. सो इट कुड बी दैट लेट्स से मैं फर्स्ट और थर्ड प्लेट को कनेक्ट करता हूं. ओके सॉरी. Let me call this as A and second plate let me call this as B. Okay. Now ये जो कैपेसिटर प्लेट्स है, ये जो प्लेट्स है, इनका टोटल कैपेसिटेंस आप कैसे निकालोगे. तो इसके लिए नाउ अंडरस्टैंड दिस. इसको ना करने का एक तरीका होता है. हर एक प्लेट को ना नंबरिंग दे दो. ये A, this is B and this is C. Now your first capacitor is between plates A and B. तो आपने A and B ये ऐसे फर्स्ट कैपेसिटर बना दिया. दिस इज प्लेट A, दिस इज प्लेट B. ओके. एंड आपका जो सेकेंड कैपेसिटर है दैट इज बिटवीन प्लेट्स B एंड C. सो लेट मी राइट इट दिस वे. दिस इज B, दिस इज C. सो यू कैन सी दैट दिस इज बेसिकली अ कॉमन प्लेट ना. तो आपको इनको ज्वाइन कर देना पड़ेगा ताकि ये प्लेट एंड ये प्लेट का पोटेंशियल सेम हो. करेक्ट. अच्छा. सो आपने इन दो प्लेट्स को ज्वाइन कर दिया. ये जो प्लेट B है दिस इज कनेक्टेड टू B. अच्छा. उसी तरह से A एंड C आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो आप A एंड C को इस तरह से कनेक्ट कर दोगे एंड दिस बिकम्स A. नाउ इन दिस केस इफ यू सी ओवर हियर, अगर जब आपको पूछा जाए कि ये दो कैपेसिटर्स किस तरह से कनेक्टेड है, यू कैन सी दैट बोथ दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल आपका जो टोटल कैपेसिटेंस है दैट विल बिकम इक्वल टू C1 प्लस C2. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ये चीज आपको समझ में आई है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेट्स को पहले नेमिंग कर दो. फिर जितने भी कैपेसिटर्स है, एक है दो है तो दो कैपेसिटर्स बना दो एंड फिर इनको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दो. ओके. वी विल डू वन मोर एग्जाम्पल ताकि आपको ये, और दो तीन एग्जाम्पल्स करते हैं इनफैक्ट ताकि आपको समझ में आ जाए. Okay, so let's say this is first plate, this is second plate, this is third plate, this is fourth plate. Okay, आपको ये दिया हुआ है कि these two plates are connected to each other. This is your terminal A and these two plates are connected to each other. Let's say this is your terminal B. Okay. अब आपको क्या करना है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड आउट इसी तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. सो हमें ये पता है कि यहाँ पे आपके पास तीन कैपेसिटर्स है C1, C2, C3. ओके. नाउ हर प्लेट को ना कई बार आपको अलग नेमिंग देने की जरूरत भी नहीं है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. आपको पता है इफ यू गिव दिस प्लेट एज नेम A, आपको पता है दिस इज कनेक्टेड टू दिस प्लेट. सो इस प्लेट का एंड इस प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा. तो दिस विल बिकम योर प्लेट्स A. एंड इफ आई गिव दिस प्लेट एज B, तो दिस इज कनेक्टेड टू दिस. तो ये दोनों प्लेट्स B हो जाएंगी. ओके. क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा. सो अब नाउ यू हैव
3 कैपेसिटर्स C1, C2, C3, तो अब आप इनको कैसे ज्वाइन करोगे देखो. लेट्स से दिस इज C1, तो C1 इज बिटवीन प्लेट्स A and B. This is your C1. Okay. C2 is also between A and B. So let me write this as A, this as B, this as C2. Acha. And C3 is also between A and B. B. This is your C3. अब आपको पता है कि ये A सेम है, तो इनको आपको ज्वाइन कर देना है. अच्छा, एंड सिमिलरली B एंड B ये सेम है, तो आपको इनको ज्वाइन कर देना है. सो अब ये तीनों कैपेसिटर्स वापस किस में हो गए? ऑल 3 कैपेसिटर्स आर नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल. सो बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आपका टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3. ये आया समझ में? सो व्हेनेवर सिस्टम ऑफ प्लेट्स इज गिवन टू यू, हाउ डू यू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस? ओके, और एक एग्जांपल करते हैं. ओके, लेट्स से यू हैव 4 प्लेट्स, 1 2 3 4. ओके, नाउ प्लेट्स 1 and 4, सो दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 4. सो हम लोग 1 and 4 को ज्वाइन कर देता है. ओके, एंड ये जो 2 and 3 प्लेट है, हम लोग इनको ज्वाइन कर देते हैं. ओके, so now let's solve this. Now again, how many capacitors you have? You have C1, you have C2, and you have C3. This plate is connected to this plate, so let's call this as A. This as A. Acha. This plate is connected to this plate, so this is B. This is B. ये पॉइंट B हो जाएगा, ये पॉइंट A हो जाएगा. ओके, अब 3 कैपेसिटर्स है ना, सो it is C1. Let me draw C1. C1 is connected between A and B, so this is your plate A, this is your plate B. C2 जो है, C2 is connected between B and B, so B and B. Okay, and C3 is connected again between A and B, so A and B. ओके, नाउ इफ यू सी ओवर हियर, ये जो सेकेंड कैपेसिटर है, ये दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम है ना, दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम है, तो इट मींस ये जो आपका कैपेसिटर है, दिस इज शॉर्टेड, क्योंकि बोथ द प्लेट्स आर नंबर्ड सेम. सो इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इट वुड मीन द प्लेट इज शॉर्टेड. ओके, सो इस केस में अब आप क्या करोगे? ये अगर जो शॉर्टेड कैपेसिटर है, तो ये यूजलेस हो गया, आप इसको हटा दोगे. इसको आप हटा दोगे, तो नाउ यू हैव दिस A and A कनेक्टेड टू ईच अदर, B and B connected to each other. Okay, this capacitor has no sense, it does not make any sense, so this is same as this. So this is C1, this is C3, this is A, this is B. तो आपका C टोटल, जो टोटल कैपेसिटेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C3. ठीक है, लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल ताकि ये आपको समझ में आ जाए. ओके, लेट्स से यू हैव 1 2 3 4 5. ओके, let's say these two plates are connected to each other. These two plates are connected to each other. Okay, this plate is independent. ये मान लो आपकी independent plate है. Okay, this is your, this plate is then connected to terminal A, and let's say this plate is connected to terminal B. तो आपको A and B के बीच का equivalent capacitance find out करना. अब A and B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे फाइंड आउट करोगे? ये B है, तो दिस प्लेट विल ऑल्सो बी B, दिस प्लेट विल ऑल्सो बी B.
अच्छा, आप वैसे देखने जाओ तो दिस प्लेट इज नॉट टचिंग एनी अदर प्लेट, तो सिंस दैट प्लेट, ये जो आपकी प्लेट ए है, इट इज नॉट टचिंग एनी अदर प्लेट, तो इसको छोड़ देता है। ये दो प्लेट से एक दूसरे को टच करे, सो दिस बिकम्स प्लेट सी, दिस बिकम्स प्लेट सी। ओके, सो नाउ अब आपको ए एंड बी के बीच का इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है। तो कितने कैपेसिटर्स है हमारे पास? सबसे पहले C1, C2, C3, C4। C1 कैपेसिटर जो है दैट इज बिटवीन B एंड C, तो ये मैं यहां पे बना देता हूं, दिस इज B एंड C। C2 capacitor is also between B and C. So this is B, this is C. अच्छा, C3 capacitor is also between B and C. B, C. And C4 capacitor is between C and A. So you have C and you have A. नाउ इनको तो पहले आपको कनेक्ट करना है, जो सेम नेमिंग है बी, वैसे ही आप सी को कनेक्ट कर दोगे 1, 2 एंड दिस, बिकॉज दिस वाज सी, दिस वाज ए, एंड सो दिस बिकम्स योर ए, दिस बिकम्स योर बी। अब वी नो दैट दीज थ्री आर इन पैरेलल, सो C1, लेट मी राइट, दिस इज C1, दिस इज C2, दिस इज C3, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट, एंड लेट्स से दिस इज C4, तो C1, C2 एंड C3 ये पैरेलल में हो गए, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, एंड फिर उनका जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है वो इसके साथ सीरीज में होगा, तो आप सीरीज वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस कि व्हेनेवर प्लेट्स आर गिवन टू यू, तो इन प्लेट्स को एनालाइज कैसे करना है। ठीक है, फाइन। Okay, now what we are going to do is, so once we are done with this system of parallel plates, अगर जो ये आपको समझ में आ जाता है, तो now we will look at system of spherical shells. Okay, okay, now we have system of spherical shells. Okay, now when we talk of system of spherical shells, there are two possibilities. This is your shell 1. Okay, ये आपका first shell है, दिस इज योर सेकेंड शेल, ये आपका सेकेंड शेल है। ओके, अच्छा, नाउ देयर आर फर्स्ट पॉसिबिलिटीज कि ये अंदर वाले शेल पे आप एक चार्ज डालो, तो एंड इस शेल पे पुट एन अपोजिट चार्ज, तो इन दो शेल्स के बीच में, सो अगर जो आपको ये हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि लेट्स से इफ यू पुट प्लस क्यू चार्ज ओवर हियर एंड इफ वी पुट माइनस क्यू चार्ज ओवर हियर, ठीक है, तो सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसी रीजन में कन्फाइंड हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सारे फ्लक्स लाइंस जो होंगे वो इसी रीजन में ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपका कैपेसिटेंस होगा, इस केस में जो आपका कैपेसिटेंस C होगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये हम लोगों ने डिराइव किया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। This was something that we had derived. Okay. हम लोगों ने ये भी डिराइव किया था when you have a single sphere or if you have a single shell. Okay. ये सिंगल शेल पे आप पॉजिटिव चार्ज डाल दो, तो आप ये मान सकते हो कि इंफिनिटी पे और एक शेल होगा। ओके, ऐसा ही कॉन्सेंट्रिक शेल, सो जिसकी रेडिया इंफिनिटी होगी। समझ में आ रहा है आपको कि वो जो शेल है विच इज एट इंफिनिटी, उसका सेंटर भी यही होगा, उसकी बस रेडियस इंफिनिटी होगी। एंड इस केस में, ऐसे केस में आपका कैपेसिटेंस जो होता है, योर कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, इफ दिस रेडियस इज आर, इट इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो बेसिकली आई नो दिस। अच्छा, ये बाहर कैपेसिटेंस क्यों आता है? क्योंकि आपकी फ्लक्स लाइंस ये डायरेक्शन में होती है, तो ये बाहर वाले, ये शेल के बाहर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, एंड जिस जिस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड होती है, आप उस रीजन का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज नथिंग बट अ डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। हमें पता है कि इस रीजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड है, तो ये आपका रीजन जो होगा बिटवीन दिस शेल एंड इंफिनिटी, ये भी अपने आप में कैपेसिटर का काम करेगा।
ये आया समझ में? अच्छा, अब इन दोनों का अगर जो आप कॉम्बिनेशन देखो कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, एंड बाहर वाले सरफेस पे भी आप कोई तो एक चार्ज डाल दो, लेट्स से यू पुट चार्ज प्लस क्यू डैश, ओके, मतलब ऐसा कुछ चार्ज आप डाल देते हो यहाँ पे, फाइन। नाउ अब क्या होगा कि अगर जो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चार्ज है, तो ये एक्स्ट्रा चार्ज के वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से रेडियली आउटवर्ड्स होंगी। तो बेसिकली आपका ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अब यहाँ पे भी अंदर तो स्टोर्ड होगी ही, बट एट द सेम टाइम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है वो शेल के बाहर भी स्टोर्ड होगी। So now electrostatic energy is stored in this region, it is also stored in this region. So now it's as good as combination of two capacitors. Okay, first capacitor is this one, let me call this as C1, and second capacitor is this, the region which is outside the outer shell, that is C2. Okay, so using a system of spherical shells, using two shells, you can get 4 different types of combinations. आपको 4 अलग टाइप के कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। C1 की जो वैल्यू है वो हमें पता है, लेट मी राइट दोज वैल्यू। C1 की जो वैल्यू है दैट इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB डिवाइडेड बाय B माइनस A। C2 मतलब इसके बाहर वाला जो रीजन है, इस रीजन का जो कैपेसिटेंस है, दैट कैपेसिटेंस वुड बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो यहां पे हमारे केस में इट विल बी B। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट 4 डिफरेंट केसेस। सो केस 1 से स्टार्ट करता हूं। ओके, नाउ ये जो 4 अलग अलग केसेस है वो डिपेंड करता है कि आप इस सिस्टम ऑफ स्फीयरिकल शेल्स को किस तरह से चार्ज कर रहे हो, हाउ आर यू चार्जिंग इट। ओके, सो नाउ केस 1 इज दिस, सॉरी, ओके। नाउ बिफोर वी गो ऑन टू दिस, आपको ये चीज समझनी होगी, व्हेन आई से कि यू हैव इंफिनिटी पे, यू हैव अनदर शेल विच इज एट इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे जो ये शेल है इसका पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं ना इंफिनिटी पे जो है आपका पोटेंशियल जो होता है दैट पोटेंशियल इज बेसिकली 0। ओके, अगर जो आपको डाउट है तो मान लो यहाँ पे इस शेल पे अगर जो माइनस क्यू चार्ज है, इफ यू अज्यूम दैट देयर इज अ माइनस क्यू चार्ज ऑन दिस शेल, तो इस शेल का जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमें पता है माइनस क्यू, डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ दिस शेल, रेडियस ऑफ दिस शेल इज इंफिनिटी, तो आपका पोटेंशियल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो there are basically 2 capacitors now, one is C1 which is between this shell and this shell, and second one is C2 which is between this shell and another shell at infinity जिसका potential 0 है। okay, fine, so let me just draw that another shell over here, ये बस मैं ऐसे short में बनाता हूँ। okay, and इसका potential 0 तो मैं ऐसे दिखाता हूँ, it is earth। okay, fine, now this is your C1, this is C2। अब now how are you charging this? So पहले केस में what I am going to do is, मैं अंदर वाला जो शेल है इसको मैं ग्राउंड कर रहा हूँ, एंड बाहर वाले शेल को आई एम चार्जिंग इट। सो चार्ज करने के लिए आई नीड अ बैटरी। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि यहाँ पे इस केस में आपको C1 एंड C2 की वैल्यू पता है, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस, वो अब हमें देखना है। नाउ इसको ना हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। C1, so if I just name this, this is A, this is B, this is C. So C1 is between A and B. So this is A, this is B. अच्छा, प्लेट A is connected to earth, क्योंकि ये शेल अर्थ है ना, ये ग्राउंडेड है, सो दिस इज कनेक्टेड टू अर्थ। ओके,
Now shell B, it is connected to a battery. Okay. Acha, now let's look at C2. C2 is also connected to B. So C2 is also connected to B. ये आपका B है. And this is your plate C, which is connected to the ground. क्योंकि इसका पोटेंशियल जीरो है ना, जो इन्फिनिटी पे शेल है. तो नाउ दिस इज योर शेल 1 C1, दिस इज योर C2. ओके, आप ना इसको ऐसे भी कर सकते हो. सी इसका पोटेंशियल जीरो है, इसका पोटेंशियल जीरो है, तो आप इसको A मान रहे हो तो आप इसको भी A ही मानो. दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट. सो C1 इज बिटवीन A एंड B. सो ये C1 है, इट इज बिटवीन प्लेट्स A एंड B. C2 इज ऑल्सो बिटवीन A एंड B. आपको समझ में है इसको हमने A क्यों नाम दिया? बिकॉज इसका भी पोटेंशियल जीरो और इसका भी पोटेंशियल जीरो है. तो जिनका पोटेंशियल सेम होता है हम उन पॉइंट्स को सेम नेम देते हैं ना. सो व्हेन वी टॉक ऑफ C2, ये जो C2 है दिस इज ऑल्सो बिटवीन B एंड A. तो इस प्लेट को मैं B देता हूं, इस प्लेट को A देता हूं. सो दिस इज B, दिस इज A. ठीक है. ना ये जो प्लेट B है दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी. सो दिस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी. ओके, बैटरी का दूसरा एंड जो है दैट इज ग्राउंडेड. सो इसको मैं A लिख सकता हूं ना, क्योंकि ये भी ग्राउंडेड है, ये भी ग्राउंडेड है. सो ये जो दूसरा एंड है इट इज कनेक्टेड टू A. नाउ इन दिस केस यू कैन सी दैट बोथ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल. Because both the capacitors are connected in parallel, C equivalent would be equal to C1 plus C2. आपको C1 की वैल्यू पता है, आपको C2 की वैल्यू पता है, आपको इन दोनों को बस ऐड करना है. ठीक है, फाइन. ये आया आपको समझ में? सो हमने क्या किया केस 1 में, हमने इसको चार्ज, we were charging the outer shell and we had grounded the inner shell. Now we will go on to the case 2. Let's do opposite thing. Let's give charge, let's charge inner shell and let's ground the outer shell. Okay. So in this case, ये जो inner shell है, इस inner shell को मैं charge दे रहा हूं. Okay. So I am charging this. एंड ये जो आउटर शेल है, आउटर शेल को आई एम ग्राउंडिंग इट. एंड सिमिलरली एक इंफिनिटी पे भी शेल है, इसको भी मैं ग्राउंड कर रहा हूं. ओके, सो नाउ लेट मी नेम दिस एज A, दिस शेल एज B. बिकॉज दिस इज ग्राउंडेड, दिस इज ऑल्सो ग्राउंडेड, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो लेट मी ऑल्सो कॉल दिस एज B. एंड बिकॉज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज ऑल्सो ग्राउंडेड, दिस इज ऑल्सो B. ओके, ये आपका कैपेसिटेंस C1 है, ये कैपेसिटर C2 है. तो अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना है. यहाँ पे C1 जो है इट इज कनेक्टेड बिटवीन A एंड B, A एंड B. सो दिस इज योर C1. C2 इज कनेक्टेड बिटवीन B एंड B. तो B एंड B, तो C2 के अक्रॉस. सो दिस इज C1, दिस इज C2. सो C2 के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा ना, क्योंकि दोनों प्लेट्स का जो है पोटेंशियल सेम है. हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, इसको कहा जाता है दिस इज ग्राउंडेड. सो ग्राउंड शॉर्टेड, ग्राउंडेड नहीं, आप इसको कहते हो दिस इज शॉर्टेड. तो ये कैपेसिटर का कोई यूज ही नहीं है, दिस हैज गॉट नो यूज. ओके, तो आप इसको इग्नोर कर दो. तो नाउ यू हैव A एंड B. ओके, A is connected to the positive terminal of the battery and B is connected to the negative terminal of the battery. तो इस केस में your C equivalent would just be equal to C1. ठीक है, because this is anyway shorted, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता. अच्छा, अब we'll go on to the next case, that is your case 3. अब केस 3 ऐसा है कि आप ये जो इनर शेल है, आप इनर शेल को चार्ज कर रहे हो. सो यू आर कनेक्टिंग इट टू अ बैटरी. ओके, आउटर शेल जो है यू आर कीपिंग इट ओपन, आप इसको ग्राउंड नहीं कर रहे हो.
एंड ठीक है, यू हैव दिस शेल विच इज एट इंफिनिटी, जिसको हम लोग मानते हैं कि विच इज ग्राउंडेड. ओके, नाउ लेट मी कॉल दिस शेल एज ए. ओके, नाउ इसका पोटेंशियल कुछ और होगा. लेट मी कॉल दिस एज बी. अब ये ग्राउंडेड नहीं है, तो ग्राउंडेड नहीं है ना, तो इसका पोटेंशियल एंड इसका पोटेंशियल सेम नहीं होगा ना, तो लेट मी कॉल दिस एज सी. नाउ सी इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, तो ये जो ग्राउंड है दिस पॉइंट विल ऑल्सो बी सी. अब ये जो आपका कैपेसिटेंस है C1 एंड ये कैपेसिटर दैट इज C2, C1 is connected between plates A and B. Okay, so this is C1, plates A and B. C2 is connected between B and C. तो ये जो C2 है this is connected between B and C. आप इन दोनों को तो ज्वाइन कर दोगे. These two plates have got same potential. Now A is connected to the positive terminal of the battery. So A is connected to the positive terminal of the battery. And ये जो ground है C is connected to the ground. अच्छा, and this negative terminal is also connected to C. Yes sir. ठीक है, so this is C and this is C, so negative terminal is basically connected to C. Now इस केस में you can see that C1 and C2 are connected in series. तो अब C equivalent जो होगा that will be C1 C2 divided by C1 plus C2. ठीक है. Okay, we will finally look at the case 4th जहाँ पे we are supplying charge to the outer shell. एंड जैसे यहाँ पे हमने आउटर शेल को ऐसे ही छोड़ दिया, ग्राउंड नहीं किया है, ऐसे ही छोड़ दिया है, वैसे अब हम लोग इनर शेल को ऐसे ही छोड़ देंगे. सो यू हैव केस 4. ओके, सो So outer shell को we are supplying a charge, so this is connected to a battery which is grounded. Okay, यहाँ पे infinity पे हमें पता ही है, this is also grounded. This is your capacitance C1 and this is your capacitance C2. Okay, now okay, now so हमें नेमिंग करनी है. let me give this plate this shell as name A, this will be B. okay, this is C. अब ये grounded है तो ये जो grounded section है वो भी C हो जाएगा. okay, so now you have C1, this is A, this is B. ये आपका हुआ C1 कैपेसिटर. आपका C2 जो कैपेसिटर है दैट इज बिटवीन B एंड C. सो ये B, ये C, दिस इज C2. दीज टू आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, अब ये जो B है दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू अ बैटरी एंड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू C. So battery का negative terminal is connected to C. So now you can see that ये जो कैपेसिटर है ये एक कंप्लीट सर्किट का हिस्सा है, बट ये जो कैपेसिटर है ये ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है ना. So this capacitor is not a part of complete circuit. This capacitor, it is not a part of complete circuit. Part of complete circuit. Now because this is not a part of complete circuit, इस पे चार्ज आ ही नहीं सकता. So it is as good as disconnected from the circuit. Because it is disconnected from the circuit, तो अब आपका C effective कितना हो जाएगा? It is only this one capacitor that is connected. So C effective is simply equal to C2. So I hope you have understood these 4 cases. Using spherical shells, using 2 spherical shells, you can have
4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस पॉसिबल। एक कॉम्बिनेशन वो है जहां पे दोनों पैरेलल में होता है, एक कॉम्बिनेशन वो है जहां पे दोनों सीरीज में होता है, एक कॉम्बिनेशन वो होता है जहां पे बस C2 ही कनेक्टेड होता है, एंड एक कॉम्बिनेशन हमने देखा है जहां पे बस C1 ही कनेक्टेड होता है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो आपको आज के लेक्चर में हमने 2 चीजें कवर की है। व्हेन यू हैव सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स तो कैपेसिटेंस कितना होता है, एंड व्हेन यू हैव स्फीयरिकल शेल्स तो कैपेसिटेंस कितना होता है। ये 2 चीजें हमने कवर की है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ दीज थिंग्स। ओके, हम लोग श्योरली डाउट सेशन रखेंगे ही, तो जो जो चीजें आपको नहीं समझ में आती है आप उन डाउट सेशंस में आप पूछ लोगे। ओके, प्लीज आस्क मी the things that you haven't understood in the doubt session. Okay, fine. So bye everyone.